हेलो फ्रेंड्स। तो हम जो है आज इंडिया के बारे में मैं आज आपको इतने फैक्ट्स बताऊंगा कि आप इससे पहले इंडिया को इस हिसाब से आई थिंक कभी नहीं पढ़े होंगे। मतलब इंडिया का जो है सारा ज्योग्राफी से लेकर के जो वन लाइनर क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, जैसे तीन तरफ से जो बांग्लादेश से घिरा हुआ है वैसा राज्य कौन सा है, इंडिया का जो है कितने राज्यों का जो सीमा है वो तटवर्ती है यानी समुद्र से लगा हुआ है, सबसे बड़ा तट किस राज्य का है। इसके अलावा बहुत सारा चीज़ के बारे में देखेंगे कि जम्मू कश्मीर कैसे था, फिर कैसे जम्मू कश्मीर एक स्टेट से एक टेरिटरी बना, कैसे हम लोग का स्टेट जो पहले 29 हुआ करता था वो अब 28 हुआ। तो इन सभी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो देखिए आपके लिए मेरे पास क्या क्या है। ये तो सबसे पहले मैं स्टेट्स और उसका कैपिटल यूटी के बारे में बता दूंगा। फिर उसके बाद हम जो है इंडिया का सबसे नॉर्दर्न साइड देख लेंगे और सबसे सदर्न देख लेंगे। फिर सबसे ईस्टर्न और वेस्टर्न मतलब कौन कौन सा सबसे ईस्ट, मतलब आपको थोड़ा सा ये जान कर के इंटरेस्ट आएगा कि इंडिया का सबसे नॉर्थ में कौन सा जगह है, कौन सा प्लेस सिचुएटेड है, सबसे ईस्ट में कौन सा है, सबसे वेस्ट में कौन सा है। तो वो सब चीज़ के बारे में जानेंगे। फिर हम जानेंगे कि इंडिया को अगर जो नॉर्थ से साउथ तक नापा जाए तो कितना किलोमीटर। फिर ये सब चीज़ तो आप देख ही पा रहे होंगे, तो ये सब चीज़ बताएंगे। फिर उसके बाद ये सब चीज़ आप देखो, ये सब आपके लिए है। फिर ये सब सभी के बारे में बताने वाला हूँ। देखो हम सब मैपिंग से कराऊंगा। उसके बाद फिर लास्ट में जोग्राफिकली जो है हम इंडिया को डिवाइड कर लेंगे, कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं। उसके बाद भी अगर ज़रूरत पड़ा तो खाली मैप मेरे पास है, उसका हम यूज़ करेंगे। तो चलिए सबसे पहले जो है हम लोग इंडिया का स्टेट्स और यूटी के बारे में जान लेते हैं विद उसका कैपिटल के बारे में। तो फ़िलहाल जो है 2022 में स्टेट्स 28 है और यूटी 8 है। इससे पहले क्या था कि स्टेट 29 था और जो यूटी था वो भी कितना था, 9 था। लेकिन ऐसा क्या चेंज हुआ 2019 में वो मैं अभी बताने वाला हूँ। तो पहले समझ लीजिए क्या था। देखिए हम सबसे पहले एक हिस्ट्री में दिखाते हैं आपको कि 2040 में क्या था कि स्टेट 28 हुआ करता था और यूटी जो है वो 9 हुआ करता था, ठीक है। लेकिन 2014 में क्या हुआ कि तेलंगाना एक राज्य बना, तेलंगाना, तो इसमें +1 कर दिया, तो स्टेट्स हमारा 29 हो गया और यूटी 9 हो गया। लेकिन फिर क्या होता है इसमें, आपका ये जम्मू कश्मीर देख रहे हो, पहले लद्दाख जम्मू कश्मीर स्टेट का ही हिस्सा था। लेकिन 2019 में क्या हुआ कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख को हम 2 टेरिटरी बना दिए। फिर उसके बाद क्या हुआ कि इधर में 2 जो है वो आपका यूनियन टेरिटरी हुआ करता था, जो कि दमन और दीव और दादरा नागर हवेली। लेकिन फिर क्या हुआ कि ये इन सबों को मर्ज करके सिर्फ एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, दादरा एवं नागर हवेली, दमन दीव को मर्ज कर दिया गया। तो इस तरह से जो है ऊंच नीच कर करके और जोड़ घटाव करने के बाद आज हमारा जो है स्टेट्स 28 है और यूटी 8 है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला यूटी जो है वो है हमारा लद्दाख। लद्दाख का कैपिटल लेह। उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर है, वो अभी के डेट में यूटी है, समझ गए। इसका कैपिटल क्या है, तो इसका कैपिटल है श्रीनगर। इसके बाद यूटी देखा जाए तो यूटी एक है चंडीगढ़। यूटी क्या है, एक चंडीगढ़। अगला यूटी क्या है तो देख लीजिए, गिनते जाइएगा, 1 2 3 हो गया। फिर दिल्ली भी एक है यूटी, तो ये हो गया 4। उसके बाद आप इधर से देखोगे तो दमन एवं दीव मिलेगा, तो हो गया 5। इसके बाद एक पुडुचेरी मिलेगा। तो पुडुचेरी के बारे में एक बात जान लीजिए, पुडुचेरी एक ऐसा यूटी है जो एकदम बिखरा पड़ा है। ये जो केंद्र शासित प्रदेश है बिखरा पड़ा है। देखिए एक पुडुचेरी जो है वो मतलब मेन पुडुचेरी है जो कि तमिलनाडु में है, चेन्नई का ठीक थोड़ा सा नीचे है। लेकिन इसका जो बोल सकते हो कि 3 4 5 गांव ऐसे कर करके आंध्र प्रदेश में भी है, येनम में। इसके बाद केरल में भी है, माहे में भी है। फिर तमिलनाडु में कराईकल में भी एक पुडुचेरी एग्जिस्ट करता है। तो पुडुचेरी देखिए इतना सारा बिखरा पड़ा है पुडुचेरी। तो आप समझ सकते हैं कि पुडुचेरी का क्या वैल्यू है। और ये समझ में नहीं आता, बस हम लोग जानते हैं कि पुडुचेरी जो है
एक यूनियन टेरिटरी है। लेकिन अब मान के चलिए कि आप कभी आंध्र प्रदेश में गए और आपको पता है कि तमिलनाडु में ही पुडुचेरी है, और आंध्र प्रदेश का यनम में आप जा कर के और जो है सो फ़ोटो खिंचवाएं, तो वहाँ पे आपको मतलब अगर कोई पूछेगा कि आप कहाँ पे हो तो आप पुडुचेरी बोलोगे, ना कि बोलोगे आंध्र प्रदेश। हाँ ठीक है, आंध्र प्रदेश में है, बट पुडुचेरी का एक ब्रांच आंध्र प्रदेश में भी है। तो इस तरह से आप समझ सकते हो कि तीनों को जोड़ करके एक पुडुचेरी बना हुआ है। कितना हुआ भुला गए हम, 6 हुआ आई थिंक, हाँ 6। अब देखिए 6 हुआ या 7 हुआ, भूल गए। चलिए फिर से गिनते हैं, 1 2 3 4 5, फिर ये पुडुचेरी हो गया 6, फिर लक्षद्वीप, यहाँ पे देखिए लक्षद्वीप हो गया 7, अंडमान निकोबार हो गया 8। तो ये देखिए यूटी का अभिसंख्या क्या है 8। हम बोले ना ये दोनों को मर्ज कर करके एक बना दिया गया, तो इस तरह से यूटी हो गया 8। मैंने आपको गिनवा दिया। अब देखिए स्टेट्स देखते हैं। स्टेट्स जो है अगर पूछा जाए कि इंडिया का सबसे नॉर्दर्न स्टेट कौन सा है, आंसर क्या आना चाहिए, हिमाचल प्रदेश आना चाहिए। हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश का कैपिटल क्या है, शिमला। शिमला जो है हिमाचल प्रदेश का साउथ में है। अब देखिए पता है जब एक बार हम ऐसे तो बचपन हम लोग क्या याद करते हैं कि ठीक है एक स्टेट का एक ही कैपिटल होता है, लेकिन इंडिया में क्या है कि किसी किसी स्टेट का 2 या 2 से ज़्यादा भी, मतलब कि आप बोल सकते हो कि 2 ही है मेनली, 2 भी हो सकता है कैपिटल। जैसे हिमाचल प्रदेश का आप एग्जांपल लेंगे तो हिमाचल प्रदेश का जो सर्दी के दिनों का जो मतलब कि कैपिटल है वो धर्मशाला है, और गर्मी के दिनों का जो कैपिटल है वो शिमला है। तो इसका 2 कैपिटल, लेकिन आपको मेनली शिमला ही याद रखना है। फिर पंजाब है और एक हरियाणा है, तो पंजाब हरियाणा का दोनों का एक ही कैपिटल है जिसका नाम है चंडीगढ़, जो कि अपने आप में भी एक यूनियन टेरिटरी भी है। उसके बाद उत्तराखंड, तो उत्तराखंड का भी 2 कैपिटल है, लेकिन आपको सिर्फ एक याद रखना है, देहरादून। इसके बाद फिर देखिए उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश राज्य का कैपिटल क्या है, लखनऊ। फिर राजस्थान, तो राजस्थान का कैपिटल क्या है, जयपुर। बिहार, बिहार का तो पटना। इसके बाद गुजरात, तो गुजरात का गांधीनगर। मध्य प्रदेश का भोपाल। झारखंड का रांची। छत्तीसगढ़ का रायपुर। महाराष्ट्र का मुंबई। उसके बाद ओडिशा का भुवनेश्वर। वेस्ट बंगाल का कोलकाता। सिक्किम का कैपिटल है गैंगटॉक। सिक्किम का कैपिटल क्या है, गैंगटॉक। चलिए इसको हम 7 सिस्टर को अभी के लिए थोड़ा भूल जाते हैं, हम नीचे से घूम फिर के आते हैं। अब देखिए तेलंगाना का कैपिटल क्या है, तो है हैदराबाद। आंध्र प्रदेश का जो कैपिटल है ये बहुत ही ज़्यादा मतलब कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि 3 है इसका कैपिटल। 3 अभी मान के चलिए है नहीं, लेकिन 3 को ये लोग मतलब कि प्रस्ताव दिया है कि 3 कैपिटल होना चाहिए आंध्र प्रदेश में। एक विशाखापट्टनम यहाँ पे है, तो विशाखापट्टनम को ये लोग जो है ना विधायी राजधानी बताता है कि होना चाहिए। विधायी राजधानी मतलब कानून वगैरह जो है यहाँ पे बनेगा। फिर जो कुर्नूल है जिला एक, तो कुर्नूल को ये लोग बोलता है कि ये न्यायिक राजधानी होना चाहिए, यानी हाई कोर्ट वगैरह जो है यहाँ पे होना चाहिए। और एक है अमरावती, तो अमरावती जो है वो सांस्कृतिक राजधानी होना चाहिए। ऐसे करके ये 3 राजधानी देता है, तो हम कौन सा याद रखें, तो आपको सबसे अच्छा याद रखना है अमरावती। आंध्र प्रदेश का कैपिटल अमरावती, ए से आंध्र प्रदेश, ए से अमरावती। अब देखिए कर्नाटक, तो कर्नाटक का बेंगलुरु। गोवा का पणजी। फिर तमिलनाडु का सबको ही जानता है भाई, चेन्नई, पुराना नाम मद्रास था जिसका। फिर केरल का कैपिटल क्या है, थोड़ा बड़ा है, थिरुवनंतपुरम। क्या है, थिरुवनंतपुरम। देखिए लक्षद्वीप जो है वो यूनियन टेरिटरी है, लेकिन इसका भी कैपिटल है जिसका नाम है कावरती। अंडमान निकोबार का कैपिटल क्या है, पोर्ट ब्लेयर। फिर एक बार पता है क्या क्वेश्चन पूछता है कि पोर्ट ब्लेयर किस आइलैंड पे है, और वहाँ पे ऑप्शन नहीं रहेगा अंडमान निकोबार। ये जो है ना ये सब सेपरेट आइलैंड है। ये है आपका नॉर्थ अंडमान,
ये है आपका मिडिल अंडमान, ये है आपका साउथ अंडमान, ये लिटिल अंडमान। तो ये आगे मैं चर्चा इसके बारे में किया हूँ। तो जो पोर्ट ब्लेयर है वो कहाँ पे है, आगे देखते हैं। ऐसे मैं बता देता हूँ कि पोर्ट ब्लेयर जो है वो ग्रेट निकोबार में है, नहीं तो आप लोग बोलोगे कि शायद भूल गए हैं। अब देखिए अरुणाचल प्रदेश, अब ये जो है ना, ये आप इसको नॉर्थ ईस्ट साइड बोलते हैं। तो ये 7 मतलब स्टेट इसमें आते हैं, और 7 स्टेट को यहाँ पे, एक तो इसका नाम नॉर्थ ईस्ट है सिंपल, ये देखिए नॉर्थ में भी है और ईस्ट में भी है, दैट्स वाई नॉर्थ ईस्ट। उसके बाद इसको 7 सिस्टर भी बोलते हैं, जिसमें अरुणाचल प्रदेश आता है। याद रखना ये सब का कैपिटल थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन थोड़ा बहुत हम लोग पर ध्यान देंगे तो याद हो जाता है। अरुणाचल प्रदेश, हम जो मतलब कृष्णा को हम बताते हैं कि अरुणाचल प्रदेश का अगर तुमको याद करना है कैपिटल, तो ऐसे याद करो कि हम अरुण नाम का एक लड़का है, उसको हम ईंटा फेंक करके मार रहे हैं। अब क्यों मार रहे हैं, क्यों नहीं मार रहे हैं, वो हटाइए बात, लेकिन मार रहे हैं। बस आप इतना अगर आप मन में आप बना लेते हो तो अरुणाचल प्रदेश का कैपिटल आप कभी नहीं भूलोगे। तो अरुणाचल प्रदेश का कैपिटल है ईटानगर। असम का कैपिटल क्या है, दिसपुर। मेघालय का कैपिटल शिलोंग। त्रिपुरा का कैपिटल अगरतला। त्रिपुरा का कैपिटल अगर भूल जाते हो आप तो एक ट्रिक याद रख लेना कि त्रिपुरा एक ऐसा स्टेट है जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये 3 तरफ से बांग्लादेश से ताला लगा हुआ है, ताला। तो त्रिपुरा का कैपिटल हो गया अगरतला। इसके बाद नागालैंड पड़ता है, तो नागालैंड का हो जाता है कोहिमा। फिर मणिपुर का इम्फाल, और मिजोरम का जो है ऐजवाल। तो थोड़ा सा आप जो है इसको याद कर सकते हो 2-3 बार प्रैक्टिस के साथ। चलिए अब पेज पलटा जाए, इधर देखिए, आई होप आपको दिख रहा हो। देखिए इंडिया का जो है, 1 मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा हम सही से कर लेते हैं ताकि आपको सही से दिखे। अब देखिए इंडिया का जो सबसे नॉर्दर्न प्लेस है उसको इंदिरा कॉल कहते हैं। इंदिरा जी यहाँ पे जा करके अब फ़ोन लगाई थी, इसीलिए इसको इंदिरा कॉल कहते हैं। मजाक कर रहे हैं, सॉरी, लेकिन इसको इंदिरा कॉल ही कहते हैं। और सबसे जो सदर्न पॉइंट है उसको इंदिरा पॉइंट कहते हैं, इंदिरा पॉइंट कहते हैं, ठीक है, याद रहेगा। फिर जो सबसे ईस्टर्न जो पॉइंट है उसको कीबीथू नाम का गांव है अरुणाचल प्रदेश में, वो है। और सबसे जो वेस्टर्न बोला जाए तो गुहार मोती है, जो कि गुजरात का कच्छ जिला में अवस्थित है। अब भारत का जो है हम थोड़ा लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में बात कर लेते हैं। ऐसे देखिए आपको याद ये ना रखना है और ना रहता है, लेकिन फिर भी जब देखिए पढ़ाई जब भी होता है ना तो उसमें आपको हर चीज़ पढ़ना है। अब उसमें से जो चीज़ काम का होगा वो आपका बार बार रिपीट होते रहेगा, तो आपका वो याद रहेगा। मतलब आप समझे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। मतलब कुछ भी चीज़ आप पढ़ोगे तो जो काम का होगा ना वो दुनिया में वो चल रहा होगा, न्यूज़ में भी वो चल रहा होगा, तो वो सब चीज़ आपका दिमाग में ऑटोमेटिकली फिट हो जाएगा। लेकिन जो काम का नहीं होगा वो फिर डिलीट हो जाएगा, ऐसा ही माइंड का सिस्टम है। तो देखिए जो लैटिट्यूड होता है, कृष्णा आपको बताया था कि लैटिट्यूड मतलब क्या, लेटा हुआ लाइन, मतलब ऐसे ऐसे जो पारा हुआ है वो सब क्या है, लैटिट्यूड। और ऐसे ऐसे खड़ा खड़ा जो लाइन है वो सब क्या है, लॉन्गिट्यूड। तो इंडिया 8 डिग्री 4 मिनट लैटिट्यूड साउथ से, और 37 डिग्री 6 मिनट जो है नॉर्थ से। इसके बाद ईस्ट का जो लॉन्गिट्यूडनल डिग्री है वो 68 डिग्री 7 मिनट है, और सॉरी ईस्ट का मैंने बोल दिया, वेस्ट का। और ईस्ट का जो है 97 डिग्री 25 मिनट होता है लॉन्गिट्यूड। इंडिया का नॉर्थ से साउथ तक का कुल दूरी 3,214 किलोमीटर है, और ईस्ट से वेस्ट तक का कुल दूरी 2,933 किलोमीटर है।
और टोटल अगर एरिया की बात की जाए इंडिया का तो 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर का पूरा एरिया है। देखिए क्वेश्चन पूछने के लिए क्या करता है ना, पूछता है कि इंडिया का नॉर्थ से साउथ का दूरी और ईस्ट से वेस्ट का दूरी में डिफरेंस कितना है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो हम एक बार देख लेते हैं कितना डिफरेंस है। 3214 में से अगर 2933 को हम माइनस करेंगे तो यहाँ हो गया 1, यहाँ हो गया कितना 8, और इधर से आपका कितना हो गया 31 में से किया गया तो 281 का क्या हो जाता है, डिफरेंस हो जाता है। 28 किलोमीटर का डिफरेंस हो जाता है। तो इस तरह से आपको याद रखना है। अब देखिए हम सबसे पहले ना अंडमान निकोबार का आइलैंड्स का बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए एक आइलैंड मिलेगा वो नॉर्थ अंडमान है, फिर अगला आइलैंड मिडिल अंडमान है, फिर साउथ अंडमान है, उसके बाद लिटिल अंडमान है। तो देखिए आपको याद रखना, कैसे याद रखना है कि सबसे पहले तो आपको नॉर्थ में सबसे जो नॉर्थ में होगा उसको नॉर्थ अंडमान, मिडिल को मिडिल अंडमान, साउथ को साउथ अंडमान। लेकिन उसको अब एक एक्स्ट्रा याद रखना है कि और एक नीचे है वो छोटा सा एकदम जो है ना, इसीलिए उसको जो है ना बीच बीच में जगह नहीं दी है, लास्ट में बोले। वैसे भी छोटा जो होता है उसको तो साइड थोड़ा कर ही दिया जाता है, बड़ा को ज़्यादा वैल्यू दिया जाता है, उसी वजह से इसको मान के लिए साइड कर दिया गया। तो ये लिटिल अंडमान है, हम LA लिख दिए हैं। उसके बाद निकोबार का बात किया जाए तो ये छोटा सा आइलैंड है, इसको कार निकोबार बोलते हैं। फिर ये देखिए ये जो है लिटिल निकोबार है, फिर इसके नीचे जो है वो ग्रेट निकोबार है। पोर्ट ब्लेयर जो है इसी में बसा हुआ है, पोर्ट ब्लेयर जो इसका कैपिटल है। देखिए ये जो है ना इंडिया का तट है पूरा, ये देख सकते हो आप, ये पूरा क्या है इंडिया का तट। अच्छा, ऐसा जो स्ट्रक्चर होता है ज्योग्राफिकली उसको हम लोग पेनिनसुला कहते हैं या प्रायद्वीप कहते हैं। प्रायद्वीप का मतलब क्या है, जो 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है, 1 2 इधर में 3। क्लियर। पूछेगा सबसे ज़्यादा तट रेखा यानी लंबाई तट रेखा का सबसे ज़्यादा किस राज्य में है, तो आपको देखने से लग रहा होगा कि आंध्र प्रदेश का होगा। हमको भी लगता था कि हाँ भाई आंध्र प्रदेश का होगा, लेकिन एक्चुअली में अगर ये देखिए ये ऐसे ऐसे टेढ़ा मेढ़ा, अगर आपको इसको सीधा कीजिएगा ना तो 3-4 किलोमीटर, मतलब 3-4 किलोमीटर तो हम ऐसे बता रहे हैं मैप के हिसाब से। लेकिन देखिए, अरे हम क्या बोलना चाह रहे हैं यार, हम ये बोलना चाह रहे हैं ना कि अगर आप इसको सीधा करिएगा ना तो बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंस निकल जाएगा। तो गुजरात जो है सबसे ज़्यादा डिस्टेंस वाला मतलब तट रेखा वाला राज्य है गुजरात। देखिए ये जो है ना इसको, ये देखिए ये भी एक पेनिनसुला है, इधर पानी इधर पानी इधर पानी, पेनिनसुला, इसको बोलते हैं कठियावाड़ पेनिनसुला। देखिए आप मुंबई से लेकर के गोवा तक के तट को कोंकण तट बोलते हैं, गोवा से लेकर केरल तक के तट को मालाबार तट बोलते हैं, और यहाँ पे तमिलनाडु साइड से आंध्र प्रदेश तक का तट को क्या बोलते हैं, कोरोमंडल तट बोलते हैं। तो ये तट का नाम आपको याद रखना है। अच्छा, भारत का जो कुल तट रेखा का जो लंबाई है वो लगभग 6100 किलोमीटर है। क्लियर। अगर अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को इसे मिला दिया जाए तो 7517 किलोमीटर का लंबाई हो जाता है। इसमें कितना स्टेट और कितना यूटी आते हैं, तो 9 स्टेट का स्पेलिंग गलत लिख दिए हैं, कोई बात नहीं, 9 स्टेट और 4 यूटी इसमें आ जाते हैं। 9 स्टेट हम लोग देखिए भाई, हम लोग गिनती करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक गोवा को छोड़ दिए थे इसलिए हो गया 9। तो 9 स्टेट आ गया और 4 यूटी गिन लेते हैं। तो एक तो यहाँ पे दादरा नागर हवेली, एक आपका यहाँ पे आ गया आपका पांडिचेरी 2, और यहाँ पे आपका लक्षद्वीप, और यहाँ पे अंडमान निकोबार। तो टोटल 4 यूटी में टच होता है ओशियन का बाउंड्री। क्लियर है। अब देखिए थोड़ा सा मैं लक्षद्वीप के बारे में बता देता हूँ। तो लक्षद्वीप जो है बहुत सारा आइलैंड का कंट्री है। कंट्री है भगवान, मेरा कुछ नहीं होगा यार कंट्री बोल दे रहे, बताओ। मतलब हम लोग का जो है ना यूनियन टेरिटरी है,
लक्षद्वीप, इसमें बहुत सारा आइलैंड है। फिर ये जो आइलैंड है ये पता है किस चीज़ से बना हुआ है? कोरल रीफ। कोरल रीफ मतलब कि जो मतलब समुद्री जानवर होता है ना, उसका अस्थि पंजर जो होता है एक जगह पे जमा होकर के आइलैंड टाइप का बन जाता है। तो वैसा ही आइलैंड का एग्जांपल क्या है? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप का जो सबसे सदर्न एक आइलैंड है जिसका नाम है मिनिकॉय। तो लक्षद्वीप और मिनिकॉय अलग होता है 9 डिग्री चैनल से। 9 डिग्री चैनल क्या है? ये लैटीट्यूड है, 9 डिग्री लैटीट्यूड है। ये पूछता है इसलिए बता रहे हैं, तो शौक नहीं है बताने का। अब देखिए, फिर ये मिनिकॉय से मालदीव, मालदीव एक कंट्री है जो इंडिया का पड़ोसी देश है। तो मालदीव जो है वो कितना डिग्री चैनल से होता है? तो 8 डिग्री चैनल से ये दोनों अलग होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको याद रखना है कि अंडमान और निकोबार को अलग करने वाला डिग्री कौन सा है या चैनल कौन सा है? तो 10 डिग्री चैनल है। ये एकदम आपको याद रखना है, एकदम बोल रहे हैं ना, याद कर लो बस। अगर आप वीडियो देख रहे हो तो पक्का इसको याद कर लो। भारत और श्रीलंका के बीच का जो पानी का जो देखिए, जो दो लैंड बॉडी को अलग करने वाले वाटर को हम लोग स्ट्रेट बोलते हैं। तो इंडिया और श्रीलंका के बीच में कौन सा स्टेट है? पाक स्टेट है। और अगर बे का बात किया जाए तो ये कौन सा बे है? मन्नार बे। ये शायद हम आगे बढ़ाए हैं, हाँ, गल्फ ऑफ मन्नार। चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अपने पड़ोसी देशों के बारे में। तो देखिए, एक पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान है, चाइना है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, नीचे की ओर देखोगे तो श्रीलंका है, फिर मालदीव्स है। तो ये सब जो है हमारा कौन सा कंट्री है? नेबरिंग कंट्री है। बट तो कितना है टोटल नेबरिंग कंट्री? 9 है। बट जो बाउंड्री शेयर करता है वो 7 है, क्योंकि इसमें श्रीलंका और मालदीव्स को आप हटा दीजिए, बाकी जो है सभी जो है बाउंड्री शेयर करते हैं। अफ़गानिस्तान बहुत थोड़ा करता है लेकिन करता ज़रूर है। और कुछ देख लेते हैं। अच्छा, भारत और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है, उस बॉर्डर को जो मतलब ड्रॉ किया था उसका नाम था रेड क्लिफ। अंग्रेज़ था एक, रेड क्लिफ। तो उसी के नाम पे जो है ना, बॉर्डर का नाम क्या, कौन सा हम लोग लाइन बोलते हैं? तो ये रेड क्लिफ बोलते हैं। भारत और अफ़गानिस्तान में देख सकते हो आप, सिर्फ इतना सा रेखा है जो कि क्या करता है? तो बाउंड्री शेयर करता है। इसको डूरंड रेखा कहते हैं, इसको रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। और भारत और चाइना जो है उसमें क्या होता है? तो उसमें मैकमोहन रेखा कहते हैं। अब चूंकि आपको पता होगा कि जब पाकिस्तान का मतलब विभाजन हो रहा था, उसी समय बांग्लादेश का इधर में आपका ईस्टर्न पाकिस्तान बना था, इधर में वेस्टर्न पाकिस्तान बना था। तो ईस्टर्न पाकिस्तान, तो ये जो है ना बांग्लादेश का जो बॉर्डर, उसको भी हम लोग रेड क्लिफ ही बोलते हैं। अब आपको LOC, LAC, POK, ये तीनों के बारे में मैं बताता हूँ। हुआ क्या था कि आज़ादी के बाद क्या हुआ था कि अब देखिए, उतना हिस्ट्री बताने लगेंगे ना तो फिर लग रहा है कि मेरा ज्योग्राफी का क्लास चला जाएगा, इसलिए हिस्ट्री नहीं बताते हैं। इतना जान लीजिए कि ये जो आप देख रहे हो खरगोश का कान जैसा, ये पाकिस्तान वाला क्या किया था ना कि भारत में कब्जा कर लिया था। तो इसी को हम लोग बोलते हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिसको POK बोल देते हैं शॉर्ट फॉर्म में। और POK से जो ये मतलब जो लाइन एक ड्रॉ किया हुआ है, मतलब एक लाइन हम लोग इमेजिनरी लाइन ड्रॉ किए हुए हैं कि इसके आगे पाकिस्तान वाला लोग मतलब रहता है वो लोग, और इधर इंडिया वाला, तो इसको हम लोग बोलते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल, LOC। इधर में देखिए एक और कान है, जो कान को ये कौन हड़प लिया है? तो ये चाइना हड़प लिया है। इसको हम लोग LAC बोलते हैं, यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, इमेजिनरी लाइन, बॉर्डर, यही सब। यहाँ से आपको पता होगा कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का डिग्री पूछता है तो आपको याद ही रखना है कि 23.5 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का होता है। इज दैट क्लियर? अब देखिए, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने राज्य से गुजरता है? तो ये टोटल 8 स्टेट से गुजरता है। कौन कौन सा? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश,
छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। टोटल 8 स्टेट से जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है। अब देखिए ये देखिए ये है गल्फ ऑफ कच्छ। अच्छा, गल्फ और बे में डिफरेंस जो है वो कृष्णा आपको बताया होगा, नहीं बताया मैं फिर से बता देता हूँ। जिसमें आपको छोटा सा जो वाटर बॉडी जो होता है छोटा सा एरिया में, जिसमें लगता है कि पानी घुसा हुआ है आकर के, मतलब जैसे नहीं होता कि हम लोग घर में पानी जम जाता है, वैसा टाइप का अगर आपको दिखेगा तो आप उसको गल्फ बोलना। और अगर ऐसा दिखेगा एकदम चौड़ा सा, देखिए जैसे कि ये, तो उसको हम लोग बे बोलते हैं। तो ये देखिए ये है आपका बे ऑफ बंगाल। इसको बे ऑफ मन्नार बोला जाता है, लेकिन पता नहीं क्यों इसको गल्फ ऑफ मन्नार भी बोला जाता है, क्योंकि ये छोटा वाटर बॉडी है, इस हिसाब से आई थिंक इसको गल्फ ऑफ मन्नार बोलते हैं। फिर इधर में अरेबियन सी है। याद रखना है कि ईस्टर्न साइड में कौन सा मतलब ओशियन है, तो ये बे ऑफ बंगाल है और यहाँ पे अरेबियन सी है। फिर ये गुजरात साइड देखोगे तो ये जो पानी घुसा हुआ है ये है गल्फ ऑफ खंभात और ये है गल्फ ऑफ कच्छ। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, सबसे पहले मैं आपको मानक समय रेखा या फिर क्या उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड मेरिडियन के बारे में बताता हूँ। देखिए इंडिया का यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना बताएं हम, 2933। तो इतना दूरी होने के कारण यहाँ का टाइम और यहाँ का टाइम में पूरा का पूरा 2 घंटा का अंतर पाया जाता है। क्योंकि देखिए सूरज ईस्ट से उगेगा तो सबसे पहले जाहिर सा बात है कि सूरज का जो रे है वो कहाँ पे पड़ेगा, अरुणाचल प्रदेश में पड़ेगा। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहले सुबह कहाँ होती है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में होती है, आपको याद रखना है। तो ऐसा स्थिति में बहुत दिक्कत हो जाता था, एक टाइम जोन बन नहीं पा रहा था। यहाँ पे बजता था 7 तो यहाँ पे बजता था 5, ऐसा सिचुएशन था। तो क्या किए कि हम लोग बीच का रास्ता निकालें, ये बीच का, जिसको हम लोग मानक समय रेखा या फिर स्टैंडर्ड मेरिडियन कहते हैं, जो कि 82.5 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे बसा हुआ है। और इसी यही जो रेखा पारा हुआ है, इसी से हम लोग का समय जो है एक जैसा दिखता है। हाँ, भले यहाँ पे जो है 4 बजे सुबह में एकदम उजाला हो जाएगा, रोशनी हो जाएगा, और यहाँ पे 4 बजे सुबह में नहीं होगा रोशनी, लेकिन टाइम जो है ना एकदम मतलब वही है, जो यहाँ टाइम बचेगा वही यहाँ टाइम बचेगा। क्यों? क्योंकि हम लोग इस लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड को ध्यान में रख करके टाइम को सेट किए हुए हैं। अब आप ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाता है ये पता ही है। अब ये जो आपका स्टैंडर्ड मेरिडियन जाता है ये दोनों मीट कहाँ पे करता है आपस में, तो ये छत्तीसगढ़ में मीट करता है। ये आपको याद रखना है कि छत्तीसगढ़ में दोनों जो है आपस में इंटरसेक्ट कर जाता है। अब देखिए एक स्टेट के बारे में, ये हम ऐसा क्यों बनाए हुए हैं, तो ये हम यूपी के बारे में एक खासियत बताने वाले हैं। तो यूपी जो है एक ऐसा स्टेट है जिससे मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट का बाउंड्री लगता है। देखिए कितना स्टेट का, तो 8 स्टेट का टोटल, और एक यूनियन टेरिटरी जो कि दिल्ली है, जो कि कैपिटल भी है, उसका भी टेरिटरी यूपी से लगता है। तो इसमें आपका देख लीजिए उत्तराखंड है, फिर आपका हिमाचल है, हरियाणा है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, फिर आपका झारखंड है, बिहार है। तो इतना सारा का लगता है। बस इसमें हम आपको यही बताना चाह रहे थे। हाँ, और ये तो मैंने पहले बता चुका, त्रिपुरा जो है 3 तरफ से क्या है, बांग्लादेश से घिरा हुआ है। अब जो है ना हम लोग इंडिया को जोग्राफिकली जो है जोन्स में बांट लेते हैं। तो देखिए इंडिया का जो नॉर्दर्न इलाका है ये इसमें, तो इसको हम लोग पर्वतीय इलाका बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे हिमालय पर्वत है। और हिमालय पर्वत का सबसे ऊंचा चोटी क्या है, बता सकते हैं? हिमालय पर्वत का सबसे ऊंचा चोटी क्या है? माउंट एवरेस्ट है, 8,850 मीटर का। पूछा जाए कि भारत का सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है, तो भारत का सबसे ऊंचा चोटी K2 है, जो कि यहाँ पे है, जो कि अभी फ़िलहाल POK में है। लेकिन POK हम ही लोग का है,
वो हम लोग आज ना कल उसको हम लोग ले लेंगे, इसीलिए हम लोग भारत का सबसे ऊंचा चोटी पीओके। लेकिन अगर पूछा जाए कि भारत में सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है, देखिए का और में अंतर होता है। भारत का सबसे ऊंचा चोटी है ये, लेकिन भारत में सबसे ऊंचा चोटी तो वो सिक्किम स्टेट में कंचनजंगा के पास एक जो है आपका, इसको क्या बोलते हैं, रेंज है सबसे ऊंचा। तो ये आप याद रखिएगा, भारत का और भारत में, K2 और कंचनजंगा। हिमालय के बारे में तो डिटेल से मेरे को पढ़ाना ही है, ज्योग्राफी जब पढ़ाएंगे बढ़िया से तो माउंटेन्स के बारे में। तो ये आपका हो गया उत्तरी मैदान, मतलब उत्तरी पर्वत, और यहाँ पे हो गया, यहाँ पे नीचे में मैदानी भाग। इधर राजस्थान का इस साइड में मरुस्थलीय भाग है, अरावली, यहाँ पे एक माउंटेन है अरावली माउंटेन, फिर एक माउंटेन है विंध्य माउंटेन, एक माउंटेन है सतपुड़ा माउंटेन। इधर से यहाँ से जाता है पश्चिमी घाट, जिसको वेस्टर्न घाट बोलते हैं, फिर यह है पूर्वी घाट, इसको ईस्टर्न घाट बोलते हैं, और ये दोनों जहाँ पे मीट करता है उस पर्वत का नाम है नीलगिरी। इन सबों का जो है सबसे ऊंचा चोटी पूछता है तो याद रख सकते हो आप कि पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा चोटी क्या है, तो महाबलेश्वर है। नीलगिरी का सबसे ऊंचा चोटी क्या है, दोदा बेटा है। पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा चोटी क्या है, सह्याद्री है। तो इस तरह से आप जो है याद रख सकते हो। अब देखिए इतना तो मैं बता दिया, और ये जो है यह है प्रायद्वीपीय भाग। अब देखिए इतना बताने का मेरा उद्देश्य ये था कि आप भारत के बारे में मोटा मोटी बात को आप जान जाओ। तो मोटा मोटी बात मैंने आपको बता दिया। अब जो है एक एक चैप्टर करके, चैप्टर वाइज हम लोग स्टार्ट करेंगे, और ज्योग्राफी को भी बढ़िया से पढ़ करके एकदम खल्लास करेंगे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। ये बहुत आराम से मैं बताया, क्योंकि ये जो है ना दिमाग में घुसाने वाला चीज़ है, जो एकदम छपा हुआ होना चाहिए ये, कि ठीक है भाई नॉर्थ में जो है वो पर्वत है, यहाँ पे आपका उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड ये सब में मैदानी भाग है, इधर मरुस्थलीय भाग है, थार मरुस्थल, फिर इधर विंध्य पर्वत है, इधर सतपुड़ा पर्वत है। एक चीज़ याद रखिएगा ना कि पूर्वी घाट जो है, यानी कि ईस्टर्न घाट, वो थोड़ा ज़्यादा कटा फटा है। कटा फटा का मतलब समझ रहे हो, ये मतलब यहाँ से यहाँ तक पर्वत शुरू होगा, फिर बीच में गैप छोड़ेगा, फिर यहाँ से यहाँ तक। ऐसा क्यों है, तो क्योंकि बहुत सारा नदी जो है ना, जैसे आपका महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सब जो है इधर से इधर पास करता है। तो नदी तो मतलब नदी क्या है, कुछ भी आता है उसको काट ही देता है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करिएगा, और मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।